वहीं यूएई पर जो ईरान की तरफ से हमला किया गया है उसमें 3 भारतीय भी घायल हुए। यूएई में ईरान ने जो फुजैरा पोर्ट पर हमला किया, यहां पर भी इस हमले में भी 3 भारतीय ही घायल हुए। बताइए ये किसकी पनौती लगी है? कल प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के चुनाव में और बंगाल के जो नतीजे थे उसमें व्यस्त थे। उनको शायद ये पता ही नहीं चला कि हमारे 3 भारतीय कल जब यूएई में ड्रोन अटैक हुआ और ये कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से हुआ। ईरान के यूएई हमले में 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने पर अब भारत बुरी तरह भड़क गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए ईरान को कड़ी चेतावनी दी कि वहीं यूएई पर जो ईरान की तरफ से हमला किया गया है उसमें 3 भारतीय भी घायल हुए। फुजैरा प्लांट में जो मिसाइल अटैक हुआ वहां पर 3 भारतीयों के घायल होने की भी खबर है और हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर रिएक्ट किया गया है। फुजैरा प्लांट पर हमला स्वीकार नहीं है, यह कहा है विदेश मंत्रालय ने। सभी पक्षों से शांति की अपील की गई है। पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों का भारत समर्थन करता है, यह कहा गया है। लेकिन ईरानी हमलों के बाद यूएई में अलर्ट है। स्कूलों में डिस्टेंस लर्निंग की घोषणा कर दी गई है। यूएई के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यह अनाउंसमेंट किया गया है। सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, बड़ा फैसला लिया गया है कि स्कूलों में फिलहाल छात्र ना आए और डिस्टेंस लर्निंग के जरिए ही उनकी पढ़ाई अभी फिलहाल कराई जाए। यह फैसला लिया गया है यूएई के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। और इस बीच अमेरिका में भी गुस्सा बढ़ता नजर आ रहा है। यूएस सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने ईरानी हमले की निंदा की है। यूएई पर हमला कर ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, जहाजों पर हमला कर सीज फायर को तोड़ा, ये सीधे तौर पर कहा है। अमेरिका को तुरंत सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए, ये लिंडसे ग्राहम कह रहे हैं। कमांडर बिक्रमजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। लिंडसे ग्राहम वैसे भी सिंह साहब अपने आक्रामक बयानों के लिए जाने जाते हैं और यूएई पर ताजा अटैक के बाद उनके जैसे तमाम लोग अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, डोनाल्ड ट्रंप की कोर टीम में ही मौजूद हैं, जो अब इस बात को जोर शोर से फिर उठाने की कोशिश करेंगे कि ईरान पर हमला किया जाना चाहिए, सीज फायर के वायलेशन का बदला लिया जाना चाहिए। बिल्कुल समीर जी, देखिए इंटरनली जो बात हो रही थी यूएस में, पहले दोनों पक्ष अपने अपना मत रख रहे थे जी। जो उनके ऑब्वियसली जो प्रेसिडेंट साहब के जो सपोर्टर हैं वो चाह रहे थे कि ये एग्रेशन चलता रहे और उनके हित में बात कर रहे थे, लेकिन ऐसे भी कई एक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो इसके अगेंस्ट थी। तो बताया था मैंने कि ईरान अटैक मोड में है, डिफेंस मोड में नहीं है। यही मैंने एग्जांपल देते हुए बताया था कि ईरान ने यूएई के पोर्ट पर खड़े हुए यूएई के एक जहाज पर हमला किया और फिर अमेरिका के युद्धपोत पर 2 मिसाइल रॉकेट लॉन्च किए। यह आपको बता चुका था। अब सुनिए आगे की कहानी। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने यूएई के ही अंदर हमला कर दिया। जी हां, और यूएई में ईरान ने जो फुजैरा पोर्ट पर हमला किया, यहां पर भी इस हमले में भी 3 भारतीय ही घायल हुए। बताइए ये किसकी पनौती लगी है कि अरब में जितने भी ज्यादातर लोग घायल हुए इस पूरी जंग में, ईरान के हमलों में, वो भारतीय ही ज्यादा घायल हुए। संभावनाएं अभी और बढ़ी हुई हैं कि और भी बहुत कुछ हो सकता है। अचानक से माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है। हजरत, ईरान कल ही कह चुका था, मैं आपको बता चुका था, ईरान ने कहा था कि अगर अमेरिका या उसका कोई साथी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने की कोशिश करेगा तो हम हमला करेंगे। तो ईरान ने किया हमला, ठीक। तो अमेरिका ने कहा कि हमारे युद्धपोत पर हमला नहीं हुआ, जबकि रिपोर्ट यह थी कि अमेरिका के युद्धपोत पर मिसाइल हिट हुई है और अमेरिका का युद्धपोत पीछे हटा है। इसके बाद ईरान यही नहीं रुका, ईरान अटैक मोड में रहा और उसने फुजैरिया, यूएई के फुजैरिया पोर्ट पर हमला कर दिया, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। यूएई के फुजैरिया पोर्ट पर, जी हां, हमला कर दिया ईरान ने, तस्वीर आपके सामने है। और यह बहुत बड़ी बात नहीं है। ईरान के लिए अब बाएं हाथ का खेल है, कहीं भी किसी भी अरब कंट्री पर उन इलाकों को, उन जगहों को निशाना बनाना जो अमेरिका से लिंक्ड हैं। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि ईरान डिफेंस मोड में नहीं है। ईरान कल प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के चुनाव में और बंगाल के जो नतीजे थे उसमें व्यस्त थे। उनको शायद ये पता ही नहीं चला कि हमारे 3 भारतीय कल जब यूएई में ड्रोन अटैक हुआ और ये कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से हुआ, ईरान ने मना किया कि नहीं, उनकी तरफ से नहीं हुआ है। बहरहाल फुजैरा जो उनका ऑयल जोन है वहां पर अटैक हुआ और उसमें 3 भारतीय नागरिक मारे गए। अब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक ट्वीट आया है जो कि मैं पढ़ देती हूं। उन्होंने कंडेम किया है। उन्होंने अल जजीरा के माध्यम से अल जजीरा का ही एक ट्वीट है जो कि मैं पढ़ रही हूं। उसमें लिखा है कि एन इरानियन मिलिट्री ऑफिशियल हैज डिनाइड दैट ईरान टारगेटेड द यूएई और द फुजैरा पोर्ट, alleging that instead the US military was responsible for the attack according to local media। अब ये जो ट्वीट है अल जजीरा का, ये अपने आप में बताता है और ये इससे ये इंडिकेट होता है कि ईरान मना कर रहा है कि उसने कोई हमला नहीं किया है। आखिर ये ड्रोन अटैक क्यों हुआ फुजैरा में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अभी किस तरीके की बातचीत आगे चल रही है और प्रधानमंत्री मोदी का कंडेम करना ये क्या शो करता है? ईरान में जब बाकी सिविलियंस मारे गए थे, जब ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हो रहा था, तब तो मोदी जी ने कंडेम नहीं किया। लेकिन आज भारत के क्योंकि नागरिक वहां पर इन्वॉल्व हैं, 3 लोग वो मारे गए और उसके ऊपर से यूएई के ऊपर अटैक हुआ है, इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह ट्वीट करना पड़ा। आज इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमेट प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा हैं। प्रोफेसर पाशा, आपका स्वागत है। ईरान के यूएई हमले में 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने पर अब भारत बुरी तरह भड़क गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए ईरान को कड़ी चेतावनी दी कि भारतीय नागरिकों पर हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी करते हुए कहा कि फुजैरा पर हुआ हमला जिसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हम मांग करते हैं कि इन सैन्य गतिविधियों और निर्दोष नागरिकों व उनके ठिकानों को निशाना बनाना तुरंत बंद किया जाए। भारत हमेशा शांति और कूटनीति का पक्षधर रहा है ताकि पश्चिम एशिया में स्थिरता बहाल हो सके और हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिना किसी बाधा के जहाजों की आवाजाही और व्यापार की भी मांग करते हैं। भारत ने साफ कर दिया कि वो शांति के लिए हर संभव प्रयास में सहयोग देने को तैयार है, लेकिन अपने लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। आपको बता दें, ईरान ने कल यूएई के फुजैरा पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज जोन पर ड्रोन से हमला कर दिया। ड्रोन हमले के बाद एक ऑयल प्लांट में जबरदस्त आग लग गई जिसका काला धुआं मीलों दूर से दिखाई दे रहा था। इसी हमले में 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने की भी खबर है। वहीं यूएई के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि उन्होंने ईरान की 12 बैलिस्टिक मिसाइलों और कई ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन कुछ हमले फुजैरा तक पहुंच गए। हमले के वक्त पूरे यूएई में मिसाइल अलर्ट के सायरन बज रहे थे और लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहे थे। अब एक सवाल कि ईरान यूएई की फुजैरा को निशाना क्यों बना रहा है? देखिए, इसकी बड़ी वजह यह है कि फुजैरा यूएई के लिए एक लाइफलाइन, ये उस तेल पाइपलाइन का आखिरी छोर है जिसका इस्तेमाल यूएई तब करता है जब उसे ईरान के प्रभाव वाले होर्मुज के रास्ते से बचना होता है। इस पर हमला कर ईरान ने सीधे तौर पर यूएई की आर्थिक नस दबाने की कोशिश की। हालांकि ईरान के हमले के बाद भारतीय दूतावास की ओर से भी एक बयान आया। अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने बताया कि घायल 3 भारतीय नागरिकों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूतावास के अधिकारी स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हैं ताकि घायलों को बेहतरीन इलाज मिल सके। गनीमत यही रही कि भारतीयों को मामूली चोटें आई, लेकिन इस घटना ने खाड़ी देशों में रह रहे लाखों भारतीयों के मन में डर पैदा कर दिया। हालांकि देखा जाए तो ये पहली बार नहीं, इस जंग की आंच भारत पर बार बार आ रही। इससे पहले होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय व्यापारिक जहाजों को निशाना ईरान की तरफ से बनाया गया था। कई बार गोलीबारी की घटना सामने आई। बीते समय में ईरानी हमलों के दौरान भारतीय नागरिकों के घायल होने की भी खबरें सामने आ चुकी। इस बार भी ईरान ने जब यूएई पर हमला किया तो उसमें भी 3 भारतीय नागरिक घायल हुए, लेकिन भारत ने इस बार ईरान को सख्त चेतावनी दे दी। भारत के इस पलटवार पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत। पूरी तरह से अटैक मोड में है क्योंकि ईरान देख रहा है कि मिडिल ईस्ट में चल क्या रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका हथियार भेज रहा है, इजराइल को हथियार $900 मिलियन के कल ही दे चुका है, $990 मिलियन के, और लगातार तैयारी ईरान पर हमला करने की चल रही है। यही वजह है कि यूएई के ऑफिशियल ने यह भी कह दिया है कि ईरान पर हमला हो सकता है दोबारा, यानी दोबारा जंग छिड़ सकती है। यूएई पर ईरान ने हमला कर तो दिया, लेकिन हमले के बाद ईरान ने कहा कि यह हमारा कोई प्लान नहीं था, प्री प्लान नहीं था। अमेरिका का यह दुस्साहस था, घुसपैठ करने की कोशिश की, हमारे नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश की, हालात खराब करने की कोशिश की, जिसका रिजल्ट यह था कि हमने हमला यूएई के पोर्ट पर किया। जैसा मैंने आप लोगों से अर्ज किया, ईरान अटैक मोड में है, फिलहाल अटैक मोड में है। साउथ कोरिया का एक टैंकर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहा था, ईरान ने उस पर हमला कर दिया और उसमें आग लग गई है। जी हां, आग लग गई है। अचानक से यह क्यों हुआ है? अमेरिका ने दुनिया के तमाम अपने साथी देशों पर प्रेशर डाला कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाज निकालो, हम देखेंगे क्या होता है, हमारी तैयारी पूरी है। अब दुनिया भर के कई जहाज जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बढ़ने लगे तो जाहिर सी बात है, बौखलाहट में ईरान क्या करेगा? वो अटैक करेगा। वो वही कर रहा है। अब दुनिया के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ भेजकर जब ईरान इधर बिजी हुआ, यूएई के पोर्ट पर हमला, यूएई के जहाज पर हमला, इधर साउथ कोरिया के जहाज पर हमला, और भी कई जहाजों पर अटैक करने की ईरान ने कोशिश की। इसी बीच अमेरिका ने ऐलान किया कि हमारे 2 जहाज और 1 हेलीकॉप्टर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुस गए हैं और क्रॉस कर चुके हैं।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर चुके हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है यह नहीं पता, लेकिन अगर क्रॉस कर भी गए हैं तो बड़ी बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो अचानक से डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां बढ़ गई हैं, ऐसा जैसे कि उसकी कोई तैयारी है, इस तैयारी का वो इंतजार कर रहा था, अब वो अपनी औकात पर दोबारा आना शुरू हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो फुजैरा पोर्ट पर और यूएई पर जो ड्रोन अटैक्स हुए हैं, इसको लेकर क्या कहा जाए, जिसमें 3 भारतीय नागरिक मारे गए हैं और ऊपर से उस पर नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि एनी अटैक ऑन सिविलियंस और द इंफ्रास्ट्रक्चर इज अनएक्सेप्टेबल। जी सर। जी धन्यवाद नीलू जी। देखिए ये सब जो कल घटनाएं हुई हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, फुजैरा के पास और यूएई और अमेरिकन नेवी के 2 डिस्ट्रॉयर जो हॉर्मुज के थ्रू पर्शियन गल्फ में जाना चाहते थे, तो ये सब सीज फायर जो हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच में, उसका क्लियर उल्लंघन है। देखिए अमेरिका जो सीज फायर करा है उसके बाद फौरन बाद 2 दिन बाद ब्लॉकेड शुरू कर दिया ईरान का, जो कि इंटरनेशनल लॉ में ये वायलेशन ऑफ सीज फायर है। तो उसके नतीजे में ईरान ने भी ब्लॉकेड किया। तो ईरान खोलने के लिए तैयार था, लेकिन अमेरिका खोलना नहीं चाहता है और वो ईरान के पूरे बंदरगाहों पे जो है नाकाबंदी कर रखा है, जहां से न तेल न दूसरे एसेंशियल प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। तो कल अमेरिका ने एक नेवल फ्लीट के साथ शिप्स को आना जाना ऑपरेशन फ्रीडम बोल के सेंट्रल कमांड के कोऑर्डिनेशन में किया, और उसके तहत जो है लीड शिप्स जो है, जो अब्राहम लिंकन के 2 डिस्ट्रॉयर्स थे, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने की कोशिश करी। पहले तो ईरानियों का कहना है कि ये रेडार बंद कर दिए थे ताकि चोरी छुपे से धीरे धीरे अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर घुस सके। तो जब ईरानियन को पता चला कि ये अमेरिकन डिस्ट्रॉयर हैं, उन्होंने वार्निंग शॉट दी और उसके बाद रेडार ऑन किया गया और रेडियो से उनको संपर्क किया गया। लेकिन बाद में वार्निंग के बाद 2 मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स नजदीक के एरिया में दागे गए और ड्रोन भी भेजे गए और स्पीड बोट्स भी गए, और ईरानियों का कहना है कि वहां से वो डिस्ट्रॉयर्स अमेरिका के चले गए। तो उसके बाद दूसरी घटना ये हुई कि ईरान ने एक मैप पब्लिश किया है, जो कि वो टेरिटोरियल वाटर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्लेम करता है, 12.5 माइल का जो इंटरनेशनल वाटर्स जो बोलते हैं।